तिरुपति जैसे स्थान में, जहां पर कि करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का और उनकी पवित्रता को खंडित करने का ये प्रयास किया गया है। इसलिए ये कोई सामान्य मामला नहीं है, दुर्लभ मामला है और इसमें तत्काल जांच होकर के तत्काल दोषी को सामने लाया जाना चाहिए और उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ धर्माचार्यों को अब अपना दायित्व संभाल करके वहां पे खड़े हो जाना चाहिए। सरकार जो है वो भोग राग नहीं देखेगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हमारा सबसे बड़ा अपमान हुआ है। इस अपमान से हम बहुत आक्रोशित हैं, हमें क्रोध है और निश्चित रूप से इस जघन्यतम अपराध के लिए इन पापियों को क्षमा नहीं किया जाएगा और प्रतिक्रिया के प्रत्येक शस्त्र का हम प्रयोग करेंगे। वो बौखला गए हैं और उनकी अपनी अहंकार की अंतिम सीमा तक जा चुके हैं। गंभीर माने बहुत गंभीर मामला है ये। जब जो हम हिंदू लोग हैं, हमारे पास और क्या है, एक चीज है पवित्रता हमारी। उस पवित्रता को खंडित करने का प्रयास जाने कब से हो रहा है। पुराने जमाने में भी यही होता था कि कुएं में मांस डाल दिया जाता था और कहा जाता था कि अब आप लोगों ने मांस वाला पानी पी लिया, इसलिए अब आप लोग पवित्र नहीं रह गए, इसलिए अब आपको हिंदू धर्म से निकल करके हमारे धर्म में आ जाना चाहिए। तो ये बहुत पुराने समय से होता चला आया है। इस तरह की कोशिशें पहले भी होती रही हैं, लेकिन ये बड़ा मामला है क्योंकि तिरुपति जैसे स्थान में, जहां पर कि करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का और उनकी पवित्रता को खंडित करने का ये प्रयास किया गया है। इसलिए ये कोई सामान्य मामला नहीं है, दुर्लभ मामला है और इसमें तत्काल जांच होकर के तत्काल दोषी को सामने लाया जाना चाहिए और उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ धर्माचार्यों को अब अपना दायित्व संभाल करके वहां पे खड़े हो जाना चाहिए। सरकार जो है वो भोग राग नहीं देखेगी, सरकार जो है वो धार्मिक परंपराएं नहीं निभाएगी। सरकारी कर्मचारी जो है वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं, जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं। धार्मिक परिसर में व्यवस्था करने का उनको नैतिक अधिकार ही नहीं है और अब तो इस तरह की घटना हो जाने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसलिए अब ये हमारी मांग है, पूरे देश के धर्माचार्य खड़े हों और जहां जहां सरकार मंदिरों में आकर के व्यवस्था करने लग गई है, अगर उसको गले का पैसा गिनना है तो वो गिनने दो, उसमें हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे अभी। अगर कोई व्यवहारिक व्यवस्था, भौतिक व्यवस्था करनी है लोगों के आने जाने की, वो करने दो, लेकिन जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, पूजा की, पाठ की, राग की, भोग की, वो धर्माचार्यों के नियंत्रण में और उनकी देखरेख में ही होनी चाहिए। महाराज जी, तिरुपति बालाजी के जिस समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय यहाँ की कमेटियों ने लड्डू बनवाया था, तो उसको लेकर क्या? भाई सवाल ये है कि पूरे देश के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमने भी वो लड्डू खा लिया, अब हम क्या करें, अब हम भी अपवित्र हो गए। तो हमारा यही कहना है, हमने प्रायश्चित बता दिया है कि देखिए, यत्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम। हमारे यहाँ पहले से शास्त्रों ने व्यवस्था दी है कि अगर भूल चूक से कोई दोष शरीर में प्रवेश कर जाए और अस्थि में भी चला जाए, माने पहले रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि ऐसे बनता है, अगर वो हड्डी तक भी पहुंच गया है तब भी पंचगव्य में वो ताकत है। जैसे आग में ईंधन डालने पर ईंधन को आग समाप्त कर देती है, उसी तरह से अगर पंचगव्य का पान कर लिया जाए तो अंदर छुपा हुआ पाप नष्ट हो जाता है। तो पहले तो पंचगव्य का प्राशन करिए और गौ मतदाता बनने का संकल्प लीजिए कि अब हम जब वोट देंगे तो उसी को वोट देंगे जो गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका होगा। तो ये दो काम करने से गौ माता आपके पाप को हटा सकेगी। हाँ जी, रामलला को लड्डू के माध्यम से देखिए, ये तो कोशिश तो है ही है। अब तो ये बात साफ आ गई ना कि ये कोई षड्यंत्र है जो हिंदुओं की पवित्रता को खंडित करने के लिए प्रयास कर रहा है और उसको सरकारें और अधिकारी बढ़ावा दे रहे हैं। आखिर बताइए, हम एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया हमने तिरुपति मंदिर में दान कर दिया। किसने किया? हम सनातन धर्मियों ने किया। 11,000 किलो से ज्यादा सोना हमने आपको दे दिया। जाने कितनी भूमि हमने आपको दे दी, जाने कितने भवन और एसेट आपको दे दिए। ये सब क्यों दिया हमने? इसलिए कि जब भगवान का भोग बनाना हो तो आप जो है खरीद करके बाजार का घी लाओ। क्यों नहीं तिरुपति का मंदिर, क्यों नहीं वहां की टीटीडी अपनी गौशाला बनाती है जिसमें शुद्ध वेद लक्षणा गायें रहें? क्या कमी है आपको?
आप उनको रखिए, जितनी संख्या की जरूरत हो उतनी संख्या में रखिए, और उनका दूध हो, उससे घी निकाला जाए और उस घी से भगवान का लड्डू बने और पूरे देश में वितरित हो। आपके पास सामर्थ्य होते हुए भी अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा दोष ये होता है। इसलिए हमारी ये मांग है कि अब तिरुपति के खजाने को गौ रक्षा के लिए खोलना पड़ेगा। आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद में जिस तरीके से मिलावट का खुलासा हुआ, उससे साधु संतों में काफी आक्रोश है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज मौजूद हैं। महाराज, टाइम्स ऑफ भारत से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी, ये जो खुलासा हुआ है पशु चर्बी का, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हमारा सबसे बड़ा अपमान हुआ है, और इस अपमान से हम बहुत आक्रोशित हैं, हमें क्रोध है। हमने सरकार से भी बात की है और हम लोग एक सनातन बोर्ड का गठन करेंगे। उनमें ऐसे लोगों को रखेंगे जो हिंदुत्ववादी होंगे, जो हमारी आस्था से जिसे स्नेह होगा, और निश्चित रूप से इस जघन्यता अपराध के लिए इन पापियों को क्षमा नहीं किया जाएगा। जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तब ये जो है कुकर्म किया गया, पाप किया गया। ऐसे विधर्मियों को, ऐसे सनातन विरोधियों को सजा, क्या ऐसी कोई सजा भी है जो उन्हें दी जा सकती, जिन्होंने सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया? नहीं, सब कुछ है। तो प्रतिक्रिया के प्रत्येक शस्त्र का हम प्रयोग करेंगे। गुरुजी, महाराष्ट्र में कई जगहों पर देखा गया कि गणेश मूर्तियों पर हमला किया गया, गणेशोत्सव के द्वारा एक साजिश को अंजाम दिया गया। ये तो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा गलत हुआ है। अब हिंदू जग जाएगा, और जब हिंदू देखो, जब हिंदू जगता है ना तो बहुत बड़ा अनर्थ होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि मठाधीश और माफिया में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ऐसा वो बयान लगातार देते आए हैं। संतों पे हमला करते हैं। वो बौखला गए हैं और उनकी वो अपनी अहंकार की अंतिम सीमा तक जा चुके हैं। चाहे हम आगरा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, महाराष्ट्र में बात करें, जहां जहां अवैध मस्जिदें हैं, जब उस पर तोड़क कार्रवाई की जाती है तो बड़ा विरोध आंदोलन होता है, घेरा जाता है सरकारी कर्मचारियों को, एजेंसियों को। आखिर ये ऐसा विरोध आंदोलन कितना जायज है? कुछ भी जायज नहीं है जो हो रहा है। जो हो रहा है, चाहे वो प्रसाद वितरण के बारे में हो, या अखिलेश के बयान का हो, या कांग्रेस की गलत टिप्पणियां हो, हम इस समय उसी प्रकार घिर गए हैं जैसे अभिमन्यु घिर गए थे। पर अभिमन्यु की तो मृत्यु हुई थी, पर हमारी मृत्यु नहीं होगी। हम इन सबको दंडित करेंगे। महाराज, मेरा आखिरी सवाल महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में आज यहाँ पर राम कथा का आयोजन भी जो है गीता जैन जी की तरफ से आयोजित किया गया। यहाँ पर आप कई भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। चुनाव में आशीर्वाद जो है वो किसे मिलेगा? चुनाव में शिंदे को। और हिंदू सनातन धर्म के लिए कोई संदेश जो खास तौर से, जिस तरीके से सभी वो घिरे हुए हैं, तो क्या वो सही है? हमको जागरूक रखना पड़ेगा और प्रत्येक प्रतिक्रिया के लिए सजग रहना पड़ेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामभद्राचार्य महाराज बता रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले चुनाव में एकनाथ शिंदे, इनके साथ जो जनता का आशीर्वाद होगा, और जो पाप करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अलग अलग पाप किए हैं, निश्चित तौर पे उन्हें सजा मिलेगी, और उसके लिए हिंदू जो है अब सजग हो चुका है।